अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसे हम यूं भी पढ़ते हैं मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इसे हम कहते हैं। इसको आज हमने एक्सप्लेन करना है। मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है ये 1932 में, यानी इस थ्योरी को 1932 के अंदर बेटा पेश किया गया। 1932 में जिन्होंने पेश किया था वो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम मुलीकैन मुलीकैन है और दूसरा बेटा जो था वो हंड है। हंड और मुलीकैन ने इन थ्योरी को 1932 के अंदर पेश किया। ये थ्योरी हमें क्या बताती है? ये फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बना रही है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, ये उसकी फॉर्मेशन के बारे में हमें बताती है। ये बात हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन सब ने बता दिया है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है। तो बेटा ये क्या करेगी? ये एक्सप्लेन द क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। ये मैकेनिकल क्वांटम की जो कैलकुलेशंस होते हैं उसके जरिए ये इसे एक्सप्लेन करने की बच्चों कोशिश करती है। अब हर थ्योरी के आप पास्टुलेट पढ़ रहे हैं, इसके मेन पास्टुलेट क्या हैं उनको भी हम देख लें। नंबर 1 कि हमारे पास ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल कब बनेगा? वो तब बनेगा जब उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, जो एटम आपस में मिलना चाहते हैं उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में बेटा ओवरलैप करेंगे और फिर न्यू ऑर्बिटल्स बना के देते हैं जिन्हें आपने मोलेकुलर या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक हाइड्रोजन है बेटा, इसके हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। इसको आप कैसे जाहिर करेंगे? आप एक गुलदारा डालेंगे, ये इसका ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल को आपने एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। इसके अंदर एक ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ये जो हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है इसे आप 1s कहते हैं, क्योंकि ये पहले शेल के अंदर ये ऑर्बिटल पाया जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दूसरा आपके पास हाइड्रोजन है, ये एक और हाइड्रोजन है, इसका भी ये वाला जो ऑर्बिटल है दैट इज नोन एज एटॉमिक ऑर्बिटल। इसके भी जो 1s है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। दोनों के 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब ये दोनों हाइड्रोजन चाहते हैं कि हम आपस में शेयरिंग करें, आपस में हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करें एंड वी कैन चेंज इनटू ए मॉलिक्यूल। हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो चेंज हो जाएं। तो इसलिए बेटा ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s, एक हाइड्रोजन का ये एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन का, ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप कहाँ पे होगी? जहां पे बच्चों ये दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये 1s पहले का न्यूक्लियस है, ये दूसरे का, तो इस जगह पे ये दोनों ओवरलैपिंग करते हैं। ये ओवरलैपिंग करेंगे, इसके बाद ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं रहेगा बल्कि इट कैन बी चेंज इनटू H2 मॉलिक्यूल। तो ये जो चीज आपके पास बन जाएगी इसे आपने मॉलिक्यूल कहते हैं। अब ये जो बेटा ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आपने इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। मतलब यह है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को आपने कैसे लिखना है? देखो आपसे वो क्वेश्चन करता है व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन 1s। ये जो 1s है, 2s है, 2px है, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या तो सिग्मा होगा या बेटा पाई होगा। इस केस के अंदर क्योंकि हेड एंड ओवरलैपिंग हो रही है इसलिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा होता है उसको आप कहेंगे 1s, सिग्मा 1s। ये सिग्मा 1s होगा। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है। जिसके साथ सिग्मा 1s या पाई लिखा होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसके साथ कुछ नहीं लिखा होगा तो वो बेटा आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इस तमाम मॉलिक्यूल की करैक्टरिस्टिक्स होगा, यानी तमाम मॉलिक्यूल की खसूसियात को वो ज़हर कर रहा होगा। अब बेटा हमारे पास क्या आता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं इनके सूटेबल लोब्स होते हैं। मतलब जो s ऑर्बिटल है इट हैज नो लोब क्योंकि ये स्फेरिकल है। लेकिन अगर आपके पास p या d ऑर्बिटल है, आपके पास बेटा p या d ऑर्बिटल्स होते हैं तो इनके हमारे पास लोब होते हैं।
जैसे हम जानते हैं कि ये जो p ऑर्बिटल होगा इसके दो लोब होते हैं, ये एक लोब है बच्चों, ये दूसरा लोब है। अब इन दोनों लोब्स को असाइन किया गया, इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस लोब को फॉर एग्जांपल पॉजिटिव साइन दिया गया है, और जो नीचे वाला लोब है बेटा इसको क्या किया गया है, नेगेटिव साइन दिया गया है। ऐसे अगर आपके पास डी ऑर्बिटल होता है तो इसमें ये दो लोब होते हैं, एक लोब बेटा ये है, एक लोब ये है। तो इस लोब को आप पॉजिटिव साइन देते हैं, इसको नेगेटिव देते हैं, इसको पॉजिटिव देते हैं, इसको नेगेटिव साइन देते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास एफ ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल था, क्योंकि डी ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं और पी ऑर्बिटल में बच्चों एक लोब होता है। अगर हमारे पास एफ ऑर्बिटल होगा तो इसके अंदर ये तीन लोब आ जाएंगे, एफ ऑर्बिटल में तीन लोब आ जाएंगे, एक ये लोब होगा, एक बेटा ये लोब होगा, एक आपके पास ये लोब होगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इनको इस तरीके से लोब्स को बेटा जाहिर किया गया है, मतलब ये अगर लोब पॉजिटिव एंड है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अब आप ये मत सोचना कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिफिकेशन की गई है कि ये वाला जो लोब का हिस्सा होगा इसको पॉजिटिव साइन दे दो, ये इसका साइन है, नॉट चार्जेस, चार्जेस नहीं है। इस तरीके से इसको आपने नेगेटिव साइन दिया गया, या इसको बेटा आप ब्लैक कलर से बना दें, इसको आपने रेड से या ब्लू से बना दें, इसको सिर्फ असाइन किया गया। तो इसलिए हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं हैव ए साइन ऑफ वेव फंक्शन, ये इसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज को शो करती हैं, वेव फंक्शन को जो शो करती हैं। वेव फंक्शन क्या होता है, इसको इस अलामत से आप लिखते हैं साई, ये हर क्लासेस में आप लिखेंगे, इसको बेटा साई कहते हैं। ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बता रहा होता है, उसे आप वेव फंक्शन कहते हैं। ये पी ऑर्बिटल के ऊपर वाले वन लोब को आपने पॉजिटिव साइन दे दिया, नीचे वाले लोब के ऊपर आपने नेगेटिव साइन दे दिया, ये चार्जेस नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं, ये सिर्फ बेटा आइडेंटिफिकेशन है ताकि आप इनको पहचान सके। अब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, आपने देखा कि ये दो हाइड्रोजन है, अगर दो हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो दो ही बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ऑर्बिटल्स हैं, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको हम ड्रा कर लेते हैं, ये बेटा दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में दो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो नीचे वाला होता है इसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो नीचे वाला होगा बेटा इसे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनेगा, जब सेम साइन वाले, सेम साइन मतलब जैसे P है, ये इसका पॉजिटिव साइन है, नीचे नेगेटिव है, ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। जब सेम साइन वाले ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो बनने वाले ऑर्बिटल को आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा या तो ये सिग्मा होगा या बेटा ये आपके पास क्या होगा, पाई होगा। यानी यहाँ पे ये 1s लिखा है तो ये सिग्मा 1s बनेगा। अगर बेटा अपोजिट साइन वाले, अपोजिट मतलब एक का पॉजिटिव साइन है, क्योंकि एस ऑर्बिटल में साइन नहीं होते, हम इसलिए पी से इसे बना रहे हैं, पॉजिटिव साइन है और साथ वाले को आपने नेगेटिव साइन से लिखा हुआ है। तो ये क्योंकि हमारे पास अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन वाले ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इसके नतीजे में आपके पास जो ऑर्बिटल बनते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, दे आर डिनोटेड बाय सिग्मा और पाई स्टार। या तो इन्हें सिग्मा स्टार से लिखते हैं या इन्हें बेटा पाई स्टार से लिखते हैं। वो आपसे पूछता है व्हाट आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे। तो बेटा आप कहते हैं दोज ऑर्बिटल व्हिच हैव लो एनर्जी, दोज ऑर्बिटल्स। तो ये बेटा ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं which have low energy, which have low energy, जिनकी लो एनर्जी होती है, जिनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी क्या होगी, कम होती है। कितनी कम होती है, देन पेरेंट एटम्स, देन पेरेंट एटम, जो उनके पेरेंट एटम है जहां से वो वजूद में आए हैं उनसे उनकी एनर्जी कम होगी। देखो ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये इनकी एनर्जी, अगर ये एनर्जी डायग्राम है तो इनकी कोई ना कोई एनर्जी है। तो ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी अपने पेरेंट से कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाईली स्टेबल होगा, इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे
हाईली स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी इसकी बच्चों हाई होती है, ज्यादा होती है, इसलिए आप इसे कहते हैं कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे? आप कहेंगे दोज ऑर्बिटल्स। तो ये आपके पास दोज ऑर्बिटल, ये ऐसे बेटा ऑर्बिटल्स होते हैं, ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे विच हैव हाई एनर्जी, विच हैव हाई एनर्जी, जिनकी बेटा हाई एनर्जी होती है, ज्यादा एनर्जी होती है। किन से ज्यादा एनर्जी होगी? देन पेरेंट्स, विच हैव हाई एनर्जी देन पेरेंट्स, यानी अपने पेरेंट्स से जिनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, जिनसे वो बने हुए हैं, उन पेरेंट्स से उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो आपने उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, या दे आर डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार और पाई स्टार। सिग्मा स्टार या पाई स्टार से बेटा आप इसे जहर लिख करेंगे। अब आपके पास ये एमसीक्यूज आ सकता है कि आइडेंटिफाई विच वन इज ए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो लिखा होगा सिग्मा 1s। विच इज ए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आप कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये एमसीक्यूज आपको यूं भी दे सकता है, इसमें से एनर्जी किसकी कम है, आपको 3 दे देता है, 1s देता है, सिग्मा 1s लेता है, सिग्मा स्टार 1s देता है, कि विच ऑर्बिटल हैज ए लोएस्ट एनर्जी, किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, तो आप कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, इससे ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल की होगी, उससे ज्यादा फिर बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की होगी। तो ये आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। अब ये बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, अब हम मुख्तलिफ ओवरलैप में इसे देखते हैं। अब बेटा हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी, आपस में ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो हमारे पास टोटल 4 किस्म के ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल्स को आप कहते हैं एस ऑर्बिटल, दूसरे को पी, तीसरे को डी, और चौथा जो होता है वो एफ ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन हमारे कोर्स के अंदर 2 तरह की ओवरलैपिंग आपने पढ़नी है। एक को आप कहेंगे एस ओवरलैप, यानी एस की ओवरलैपिंग होगी, और दूसरी बेटा पी की ओवरलैपिंग होगी। तो पहले पहले आप देखना चाहते हैं कि एस एस ओवरलैप क्या होगा, कि एस एस जब ओवरलैप करते हैं फिर क्या होगा। अभी हमने इसकी एग्जांपल्स को पढ़ा भी है, फिर हम दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा आप एक डायग्राम बना लें, इस चीज को आपने एनर्जी कहते हैं, कि ये एनर्जी होगी, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, अलोंग एक्स एक्सिस इसकी क्या चीज है, एनर्जी है। अब हमारे पास ये 2 ऑर्बिटल आएंगे, ये गोलदारा बनाएंगे, ये 1s है, हाइड्रोजन के हैं, ये भी बेटा 1s है। अब ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को आप कहेंगे सिग्मा 1s, और जो ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे आप कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। नीचे वाले को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, और ऊपर वाले को बेटा आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम देते हैं। अब ये चारों की शक्लें कैसे होंगी? अब बेटा अगर आपके पास ये 2 एस ऑर्बिटल मिल रहे हैं, ये भी 1s है, और ये दूसरा बेटा 1s है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो पहले केस के अंदर ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप बच्चों ऐसे हो जाएगी, जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान होता है, इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से थोड़ा बेटा वे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर पाए जाएंगे। और आमतौर पर ये पूरे मॉलिक्यूल को आपने एक लाइन से ज़ाहिर कर रहे हैं। इस लाइन को, इस एक्सिस को आपने मॉलिक्यूलर एक्सिस कहते हैं। मॉलिक्यूलर एक्सिस क्या होगा? जो इन 2 एटम्स को आपस में मिला रहा है, उस एक्सिस को आपने मॉलिक्यूलर एक्सिस का नाम देते हैं। तो ये आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इट हैज नो नोड। अगर ये 2 फिर आपके पास बनते हैं, ये 1s है, ये भी बेटा हमारे पास क्या है, 1s है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, ये सिग्मा 1s बना है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ड्रा करना है। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, इनकी शेप ऐसे होगी, और इनमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ये थोड़ी डिस्पर्स सी होती है। और अब इसको आप कहेंगे सिग्मा स्टार 1s, और इसके अंदर ये जो जगह पाई जा रही है इसे आप कहते हैं नोडल प्लेन। तो ये नोडल प्लेन हमारे पास आ जाएगी। अब आपने सेकंड जो ओवरलैपिंग देखना चाहते हैं उसको हम कहते हैं पीपी ओवरलैप। कि पीपी ओवरलैप कैसी होगी, तो उसकी तरफ बेटा अब हम चलते हैं। पीपी ओवरलैप,
कि आपके पास दो ऑर्बिटल्स हैं और दोनों ही पी ऑर्बिटल हैं। तो पी ऑर्बिटल्स बेटा दो तरह से होते हैं, एक आपके पास पी एक्स होता है, दूसरा पी वाई और पी जेड होते हैं। पी एक्स की ओवरलैपिंग और तरीके से होगी, पी वाई और पी जेड की बच्चों सेम होगी। तो पहले पहले आपने देखना है कि पी एक्स ओवरलैप, यानी दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो पी एक्स हैं। तो आप कहेंगे पी एक्स ओवरलैप, कि पी एक्स की आपने ओवरलैपिंग करानी है। तो यहाँ पे भी दो तरह से होंगे, पहले आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लें, ये आपके पास नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल आप बनाएंगे, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव है, ये क्या होगा, नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव का मतलब होता है दोनों की एडिशन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है। तो इसके नतीजे में जो आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा, जैसे टॉफी होती है ऐसे गोल इस शक्ल में आ जाएगा। इसका एक लोब ऐसे छोटा इधर बना दें और एक लोब बेटा इधर बना दें, तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, फिर ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसे हम कहते हैं पी एक्स ओवरलैप, या ये लीनियर ओवरलैपिंग होगी। ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, तो ये सेम यानी सेम साइन वाले अगर आपके पास ओवरलैप कर रहे हैं तो इससे बनने वाले को आपने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा पी एक्स। इसे सिग्मा पी एक्स से बच्चों आपने ज़ाहिर करना है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है दैट इज आल्सो नोन एज ए न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसको बेटा आपने न्यूक्लियर एक्सिस भी कहते हैं। न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है कि ऐसे एक्सिस जो दो न्यूक्लाई को आपस में मिला रहा होता है, इसको बेटा आपने न्यूक्लियर एक्सिस का नाम देते हैं। और अगर आपके पास दोनों अपोजिट साइन से मिल रहे हैं, मतलब ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, जहां पे आपने नेगेटिव का निशान लगाना है, ये सब्सट्रिक्शन को जाहिर कर रहा है कि इन दोनों को आपने सब्सट्रिक्ट किया है, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जाहिर कर रहा है। ये नेगेटिव है, ये बेटा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव है। तो इसके नतीजे में ये दो लोब बनाएंगे, ये एक बड़ा लोब होगा, एक छोटा लोब, फिर ये एक बड़ा लोब होगा बच्चों, एक ये छोटा लोब। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इसे आप कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो इसको जब आप ज़ाहिर करेंगे तो दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार 1s। इसे आपने सिग्मा स्टार बेटा 1s से ज़ाहिर करेंगे। अब आपने बता देना है पी वाई पी जेड या पी जेड की ओवरलैपिंग पहले देख लेते हैं, फिर पी वाई की देख लेते हैं। तो अब पहले हमने पी जेड की ओवरलैपिंग को देख लेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास ना एक ऑर्बिटल है, ये यहाँ पे आपने पॉजिटिव बना दीजिए, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये दूसरा ऑर्बिटल है, इस पे पॉजिटिव बना दीजिएगा, इस पे नेगेटिव है। तो इस चीज को आप कहते हैं पी वाई। ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई है। अब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो दो तरह के आपको बच्चों ये ऑर्बिटल्स बना के देंगे। एक इनमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और एक इसके अंदर क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। पहले आप इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लीजिएगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में क्या होगा कि एक न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, एक बेटा नीचे आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आपके पास आ गया। तो इसे हम कहेंगे सिग्मा पी वाई। ये सिग्मा पी वाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास बन जाएगा। अगर आपने अपोजिट साइन वालों को मिलाएंगे, यानी अपोजिट डायरेक्शन वालों को, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लिखेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे बेटा नेगेटिव आएगा। तब आपके पास जो ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ऐसे फूल सा बनेगा, चार वाला ऐसे फूल बनेगा। अब इनके दरमियान में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है इसको आपने नोडल प्लेन कहते हैं, नोडल प्लेन। ये नोडल प्लेन कहलाती हैं। अब बेटा ये जो नोडल प्लेन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, मतलब इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान जीरो होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने का इम्कान यहाँ पे नहीं होता। तो इसे आपने नोडल प्लेन का नाम देते हैं। अब हम लास्ट बना लेते हैं, ये पी वाई है, ये भी पी वाई है, लेकिन ये वाला जो आपके पास बन गया है इसको आपने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहेंगे। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, सॉरी ये पाई था, पाई पी वाई होगा, इसको आप कहेंगे पाई स्टार पी वाई। ये पाई स्टार पी वाई बन जाएगा। अब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने पी जेड को बना लें।
पीजेड को ये थोड़ा सा तिरछा करके बना रहा है। यहाँ पे आप देखें ये पीजेड को बना रहा है बेटा, ये वाला जो ले रहा है ये सेम साइन वाला ले रहा है, यानी थोड़ा सा तिरछा। ये पॉजिटिव ले लें, ये नेगेटिव है, यहाँ पे पास जमा लगाएं तो ये सेम साइन वाले हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब ये आपस में बेटा ओवरलैप करते हैं तो इसे आप कहेंगे पी जेड। ये भी पी जेड है, ये भी बेटा आपके पास क्या होगा, पी जेड है। जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये दो आपने दायरे बना देने हैं। ये एक दायरा है, ये बेटा क्या होगा दूसरा, तो ये इनके न्यूक्लियस है, इसे हम कहेंगे पाई पी जेड, पाई पी जेड। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गए हैं। इसे आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं, इनकी एनर्जी कम होती है इसलिए आप इन्हें नीचे दिखा रहे हैं। अब आप एंटी बॉन्डिंग बना लीजिएगा, तो ये एक लोब बनाइए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लिखेंगे तो यहाँ पे बेटा आपने नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब ये आपस में मिलेंगे तो उसी की तरह अब आपने ऐसे फूल सा बना लेना है, ये वाला ये फूल बन जाएगा। और ये वाली इसके दरमियान में नोडल प्लेन है, ये पॉजिटिव नेगेटिव ये नोडल प्लेन आ जाते हैं, तो इसको आपने नोडल प्लेन कहते हैं कि ये नोडल प्लेन बनेगी। नोडल प्लेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है, इसको आपने पाई स्टार पी जेड से ज़ाहिर करेंगे, तो ये पाई स्टार पी जेड होगा, ये पाई पी जेड होगा। तो बेटा आज जो हमने पढ़ा सिर्फ इतनी सी बात पढ़ी है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही बेटा क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अब एक छोटी सी चीज हमारी रह गई है, जिसे आप कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब हम उसको थोड़ा डिफाइन कर लें कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। ये चीज अब हम पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आपने इस बात को याद रखना है कि व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, किसी भी चीज के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं फॉर्म बिटवीन एटम्स, फॉर्म बिटवीन एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, के एक मॉलिक्यूल के एटम्स के अंदर जो टोटल बॉन्ड बन रहे होते हैं ड्यू टू ओवरलैपिंग, ड्यू टू ओवरलैपिंग, के ओवरलैपिंग के नतीजे में जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे होंगे तो इस कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। तो आपने बच्चों इसे बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, ये बॉन्ड ऑर्डर होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर देखें, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर एक है, यानी एक इसके अंदर बॉन्ड पाया जाता है। अगर आपने ऑक्सीजन को देखना चाहते हैं तो दो बॉन्ड पाए जाते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। नाइट्रोजन को देखें तो ये 3 बॉन्ड पाए जाते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बच्चों आपके पास कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब ये सवाल पैदा होता है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है ये आपने कैलकुलेट कैसे करना है। तो अब हम लिखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, ये जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये इक्वल होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, के कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, के एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है डिवाइडेड बाय 2, या बच्चों आप इसे कहते हैं A माइनस बी। व्हाट इज ए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, या इसे हम यूं भी कहते हैं हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस हाफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2 इज नोन एज ए बॉन्ड ऑर्डर। ये बॉन्ड ऑर्डर कहलाएगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनकी डायग्राम्स भी बनाएंगे और बॉन्ड ऑर्डर को भी बेटा हम कैलकुलेट करेंगे। बेस्ट विशेस, गुड लक, अल्लाह हाफिज।